सरकार का दूसरा अनुपूरक बजट पेश। योगी सरकार ने पेश किया 8,479 करोड़ का बजट। अजय मिश्रा पर दिल्ली से लखनऊ तक संग्राम, संसद में जमकर हंगामा, विपक्ष कर रहा इस्तीफे की मांग। यूपी के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ता 28 से बढ़ाकर 31% करने का निर्णय। पीएम मोदी ने किसानों को दिए प्राकृतिक खेती के मंत्र, कहा किसानों को मिलने चाहिए उनकी पसंद के विकल्प। विजय दिवस के 50 साल पूरे, पीएम मोदी ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि, वीरों को किया नमन। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, मैं हूं आपके साथ हिना। रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की तरफ। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के शासकीय पीजी कॉलेज विवादों में रहने वाला एक बार फिर कॉलेज के प्रबंधन के कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। बता दें कि एमए भूगोल के बच्चों को कॉलेज प्रबंधन के द्वारा परीक्षा से वंचित किया जा रहा है, जिसको लेकर सभी छात्र छात्राओं ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर के नाम से अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और परीक्षा में बैठने की मांग की। वहीं छात्राओं का कहना है पहले कॉलेज में प्रवेश दिया गया और एडमिशन शुल्क के साथ कॉलेज का आईडी कार्ड जारी भी किया गया। अब जनवरी माह में परीक्षा है, जिसको लेकर सभी बच्चों ने तैयारी कर ली है, लेकिन अब कॉलेज प्रशासन के द्वारा पीजी कॉलेज में छात्रों को परीक्षा देने से इनकार किया जा रहा है, जिसको लेकर छात्राओं ने कलेक्टर के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपने भविष्य की गुहार लगाई है। कॉलेज कवर्धा के बच्चे जो भूगोल विषय में एडमिशन लिए थे और उनको अचानक कहा गया कि अभी आप लोग यहाँ रेगुलर विद्यार्थी नहीं हैं और ठीक परीक्षा का समय आया है, उसके संबंध में ज्ञापन देने आए थे। उनका कहना है कि हमसे एडमिशन के नाम पे रसीद भी लिया गया और प्रॉपर 2 महीने हमने क्लास भी अटेंड किया है। उसके बाद भी अभी कहा जा रहा है कि हम जो है प्राइवेट लड़के के रूप में परीक्षा देंगे और कुछ दूर से परीक्षा दो, ऐसी उनके सामने कहा गया है। इसके संबंध में हम कॉलेज के प्राचार्य से और यूनिवर्सिटी से बात करने की कोशिश करें। सर, कॉलेज प्रबंधन की लापरवाही के चलते बच्चों की फ्यूचर जो है उसमें सवाल खड़ा हो रहा है। कार्रवाई करेंगे सर? अब जांच का विषय, जांच करने के बाद ही उसमें आखिरी कुछ कहा जा सकेगा। छत्तीसगढ़ के बस्तर में उप महानिरीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में लगातार आपराधिक तत्वों पर कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत पुलिस को मोटरसाइकिल चोरी करने वाले शातिर चोर गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल हुई। बताया जा रहा है कुछ समय से ग्रामीण क्षेत्रों में मोटरसाइकिल चोरी होने की जानकारी लगातार पुलिस को मिल रही थी, जिसको लेकर पुलिस को सूचना मिली कि कुछ लोग डिमरापाल क्षेत्र में चोरी के मोटरसाइकिल से संदिग्ध अवस्था में घूम रहे हैं और सूचना पर उप पुलिस महानिरीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में कार्यवाही के लिए एक टीम गठित कर डिमरापाल की ओर रवाना की गई थी, जहां पुलिस ने शक के आधार पर 3 संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया और पुलिस ने आरोपियों के पास से 16 मोटरसाइकिल बरामद की। वहीं बरामद मोटरसाइकिलों की कीमत लगभग 6 लाख रुपए आकी जा रही है। जितेंद्र सिंह मीना अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में परपा जो थाना प्रभारी है धनंजय सिन्हा और उनकी टीम ने जो मोटरसाइकिल चोरी का जो गिरोह था 3 लोगों का, उसका पर्दाफाश करने को सफलता मिली है। इन 3 लोगों के पास से 16 मोटरसाइकिल जब्त कर दी गई है। मुखबिर से सूचना मिली थी कि इन लोगों का गिरोह पिछले 3 महीने से डिमरापाल और अन्य जो साप्ताहिक बाजार लगते हैं वहां से चोरी कर रहा है। तो इनके पास से 16 मोटरसाइकिल जब्त कर दी गई। इन 16 मोटरसाइकिल की कीमत लगभग 6 लाख रुपए है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में कोयलीबेड़ा विकासखंड के गोविंदपुर पंचायत में सरपंच का उपचुनाव होना है, जो कि पहले अनुसूचित जनजाति महिला के लिए आरक्षित था, लेकिन 2021 में हुए अपवर्जन में गोविंदपुर पंचायत को सामान्य कर दिया गया, जिसको लेकर गोविंदपुर पंचायत के मीना
ओईके कलेक्टर को ज्ञापन के माध्यम से पुराने उपवर्जन को निरस्त करने की उपवर्जन की मांग की है, जिसमें उन्होंने अनुसूचित जनजाति महिला के लिए आरक्षित पद को लागू करने और अपने अधिकार की न्याय की बात कही। पुराना अपवर्जित का उसको निरस्त कर नया अपवर्जन का बनाना चाहते हैं। नया अपवर्जन बनाना चाहते हैं। जब अपवर्जन हुआ था तो आपका नाम वहाँ दाखिल किया गया था? नहीं किया था। क्या बोले थे सचिव वहाँ पे? नहीं बनाऊंगा बोले। सचिव नहीं बनाऊंगा बोले। कितने बार गए थे सचिव के पास? 4-5 बार गई थी, नहीं बोले। क्या मांग रखते आप, क्या चाहते? मैं बनाना चाहती हूँ। क्या मांग रखते आप, क्या चाहते हैं आप? पुराना अपवर्जन को निरस्त कर नया अपवर्जन बनाना चाहती हूँ। नया छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के समस्त ग्राम पंचायत सचिवों ने प्रांताध्यक्ष ने निर्देश में प्रेस क्लब में शासकीयकरण की मांग को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ के 10,588 सचिवों का शासकीयकरण होने की मांग की है। जहां जिला अध्यक्ष रवि प्रसाद शुक्ला ने बताया, पंचायत सचिव 29 विभागों के 200 प्रकार के कार्यों को जमीनी स्तर तक जिम्मेदारी पूर्वक करते हैं। साथ ही पहले किए गए मांग पर छत्तीसगढ़ के 65 विधायकों ने पंचायत सचिवों का समर्थन किया था। मुख्यमंत्री और टीएस बाबा ने खुद पूर्व में हमारी मांग को लिखित लिखकर आश्वासन दिया था। 2021 के दिसंबर तक शासकीयकरण कर दिया जाएगा, लेकिन अब तक शासकीयकरण नहीं हो पाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रांतीय आह्वान पर है। हर जिले में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जिला स्तर में हो रहा है। उसी तारतम्य में हम सचिवों का सिर्फ एक ही मांग है, 2 वर्ष परीक्षा अवधि पश्चात शासकीयकरण का। इस शासकीयकरण के आदेश को करने में हम शासन से अपेक्षा करते हैं, आशा करते हैं कि जल्द ही हमारा मांग पूरा करेंगे। आप रहेंगे तो देश में उजाला रहेगा, सूरज उगे ना उगे देश में सवेरा रहेगा। आपसे अच्छा कोई नहीं जो मथ सके देश के माटी को। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की चर्चित और ऐतिहासिक विधानसभा मरवाही के नागेश्वरी धाम कुम्हरी के गुमनाम साहित्यकार शिव प्रसाद राय की, जिन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ईश्वर तुल्य मानकर उनके जीवनी बारे में कविता लिखकर मिलने की आस लगाई है। बता दें, साहित्यकार शिव प्रसाद राय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवनी के बचपन ईश्वरीय रूप जीवन पथ में कविता लिखी। साहित्यकार शिव प्रसाद राय वन विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं। बचपन से ही शिव प्रसाद साहित्य की साधना करते रहे हैं। साहित्य में उनके विशिष्ट योगदान के लिए छत्तीसगढ़ में उन्हें कई अवार्ड और सम्मान पत्र से सम्मानित किया जा चुका है। गौरतलब है कि मरवाही क्षेत्र में साहित्य में अपनी अलग पहचान रखने वाले शिव प्रसाद राय आज गुमनामी की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। शासन प्रशासन की नजर अभी तक इन पर नहीं पड़ी है। के प्रधानमंत्री बने तो उनकी कार्यशैली पर प्रभावित होकर मैंने लिखना प्रारंभ किया और उनको माने लिखते हुए मैंने उन्हें ईश्वर रूप में उनकी रचना की है और उनसे मेरा काम भी होता है। मैं उनका स्मरण जब भी करता हूँ किसी भी समस्या पर तो उसका निदान तुरंत पा जाता हूँ। इसलिए मैंने उनको लगातार लिखना और मैं कविता बचपन से ही लिख रहा हूँ। आज उनके बारे में 3 भागों में 3 कृतियाँ लिख चुका हूँ, जिसका किसी को कोई पता नहीं। आज आप आए तो मैं गदगद हो गया। मुझे लगा कि आपकी आने से मेरी कविताएं मोदी जी तक पहुँचेगी। मुझे पूरा विश्वास है और मैं अपने काव्य लेखनी में धन्य हो जाऊंगा। छत्तीसगढ़ में तमनार के डोलनारा में संचालित अडानी माइंस की मनमानी से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें, माइंस में ब्लास्टिंग के दौरान मुख्य मार्ग को बंद कर दिया जाता है। यह मार्ग रोडोपाली से
मिलूपरा जाने का इकलौता मार्ग है जिससे आवागमन करने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ब्लास्टिंग के दौरान पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना रहता है। प्रकार से तमनार से मिलूपारा मुख्य मार्ग को अदानी प्रबंधन के द्वारा ब्लास्टिंग के समय बाधित किया जाता है, रोका जाता है। मेरा मानना है कि शासकीय सार्वजनिक हितों का जो मुख्य मार्ग है इसे किसी प्रकार से बाधित नहीं किया जाना चाहिए। भारतीय दंड संहिता 1860 के धारा 283 के अंतर्गत यह गैर कानूनी है कि किसी भी शासकीय मार्ग को अवरुद्ध उत्पन्न करना। जब यह धारा आम जनता पर लागू होता है तो इस उद्योग प्रबंधन के विरुद्ध में भी यह धारा लागू होगा। तो मैं चाहता हूं कि शासकीय मार्ग जो सार्वजनिक हितों का मार्ग है इसे किसी प्रकार से बाधित ना किया जाए, किसी प्रकार से रोका नहीं जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में सामुदायिक उप स्वास्थ्य केंद्र अमोड़ा के बाहर ग्रामीणों ने चक्का जाम किया। बता दें, सामुदायिक उप स्वास्थ्य केंद्र अमोड़ा को नहरपुर ब्लॉक मुख्यालय में संचालित किया जाता था, जहां ग्रामीणों ने वर्तमान में केंद्र को संचालन करने की मांग की। वहीं मौके पर प्रशासन ग्रामीणों को समझाने में जुटा है। अभी तो ये अंगड़ाई है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में विभागों में जनहित से जुड़ी केंद्र व राज्य सरकार की कई ऐसी महत्वाकांक्षी योजनाएं संचालित की जा रही हैं जो किसानों के हित से जुड़ी हैं, किंतु सरकारें यह कभी जानने का प्रयास नहीं करती कि उन योजनाओं का पूरा लाभ उस हितग्राही तक पहुंच रहा है या नहीं। जिले में बैठे अफसर के दफ्तरों के कई चक्कर लगाने के बाद यदि किसी हितग्राही तक योजनाएं पहुंचती भी हैं तो उस पर भी लीपापोती की जाती है, जिसे लेकर अक्सर मीडिया समय समय पर उजागर भी करता है, किंतु कार्रवाई के नाम पर अक्सर मौन साध लेते हैं। अब तक मैनपुरी खेलगड़िया मामले में 3 बार जांच चल चुकी है। यही नहीं, फर्जी शिक्षाकर्मी भर्ती का मामला भी लगातार सामान्य सभा की बैठकों में उठाया गया। बलरामपुर जिले के ग्राम अमडंडा प्राइमरी स्कूल में स्थित कुएं में गिरने से एक 7 वर्षीय स्कूली बच्चे की मौत हो गई। जिस दौरान इस घटना घटी उस वक्त स्कूल में इंटरवल चल रहा था और स्कूल में पदस्थ 2 सहायक शिक्षकों के हड़ताल पर होने से वैकल्पिक व्यवस्था के तहत स्कूल प्रांगण में ही संचालित मिडिल स्कूल में बच्चों की पढ़ाई कराई जा रही थी। इसी दौरान कक्षा 2 के छात्र ब्रिजमोहन की स्कूल के कुएं में गिरने से मौत हो गई। इधर घटना की सूचना मिलने पर ग्रामीण आनन फानन में स्कूल पहुंचे और बच्चे के शव को कुएं से बाहर निकाला। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद डीओ तहसीलदार मौके पर पहुंचे और पुलिस ने छात्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आपको बता दें, स्कूल परिसर में स्थित वर्षों पुराने कुएं को पाटने के लिए कई बार ग्रामीणों द्वारा शासन प्रशासन से गुहार लगाई गई थी, लेकिन इसके बाद भी कुएं को डिसमेंटल नहीं किया गया, जिसके कारण उसी कुएं में गिरकर एक बच्चे की मौत हो गई। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे जिला शिक्षा अधिकारी ने घटना को दुखद बताते हुए अब कुएं को डिसमेंटल करने की बात कही, जबकि इस हादसे के बाद गांव में शोक की लहर है और ग्रामीण आक्रोशित हैं। प्राथमिक शाला में 2 सहायक शिक्षक हैं, दोनों हड़ताल में है करके विकासखंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा बताया जा रहा है। और मिडिल स्कूल में 3 शिक्षक हैं, जिसमें एक शिक्षक लंबी अनुपस्थिति में है, 2 शिक्षक हैं। 2 में आज एक महाराजगंज में जो प्रशिक्षण चल रहा है PLC CSE का, वहाँ प्रशिक्षण में एक शिक्षक गए हैं। एक शिक्षक मिडिल स्कूल में थे और दोनों स्कूल की जिम्मेदारी उनको दिए थे। दोनों स्कूल के बच्चों को मिडिल स्कूल में ही बिठा करके अध्यापन कार्य कराया जा रहा था। जैसे प्राथमिक शाला का जो मध्याह्न भोजन बना तो बच्चों को मध्याह्न भोजन करने के लिए छोड़े हैं और बच्चे माने दौड़ते हुए आए हैं और इसी बीच जहां पर मध्याह्न भोजन बन रहा था प्राथमिक शाला का, उससे लगा हुआ एक कुआं है, उसी में धक्का मुक्की में बच्चे गिरे हैं। एक बहुत ही दुखद समाचार है और घटना घटित हुई है।
मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की पिछोर तहसील में लव जिहाद का मामला सामने आया, जिसमें आरोपी ने नाबालिग लड़कियों को अपना शिकार बनाया। इस एक प्रकरण में आरोपी रंगे हाथों नाबालिग लड़की के साथ पकड़ा गया, जिस पर बयान के आधार पर कई धाराओं के तहत आरोपी पर मामला दर्ज किया गया। हिंदू जागरण मंच के प्रचार प्रमुख संजय तिवारी ने बताया, आरोपी कोचिंग पढ़ाता है और कुछ महीने पहले कोचिंग में पढ़ने वाली एक छात्रा ने आरोपी पर हिंदू धर्म की लड़कियों की मुस्लिम युवकों से बातचीत कराने की बात परिजनों को बताई थी, जिस पर कुछ युवाओं ने आपत्ति दर्ज कराते हुए आरोपी का विरोध किया था। हिंदू जागरण मंच ने थाने में आरोपी व उसके सहयोगियों पर मारपीट का मामला दर्ज कराया। संगठन को सूत्रों से जानकारी मिली, आरोपी कार से एक नाबालिग बच्ची को चंदेरी घुमाने ले जा रहा था, जिस पर संगठन ने सक्रियता दिखाई और बच्ची के परिजनों को सूचित कर बामौर कला थाना टीम को सक्रिय किया। वहीं पुलिस ने गाड़ियों की चेकिंग शुरू कराई, जिसमें आरोपी नाबालिग बच्ची के साथ पकड़ा गया। नाबालिग बच्ची ने अपने अपहरण और उसके साथ बलात्कार होने की रिपोर्ट थाने पर लिखाई थी और उस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया था। 376 का, 363, 366 का पास्को एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया था। आज आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है और जिसको पूछताछ की जा रही है अपराध के संबंध में और संभव कल तारीख को न्यायालय में पेश किया जाएगा। सर, आरोपी द्वारा इस तरह की पहले भी कुछ घटनाएं सामने आती हैं? नहीं, ऐसा कुछ शोहरत की जानकारी मिली थी, लेकिन ऐसा कोई अपराध अभी तक नहीं मिला है, लेकिन उसके संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। छत्तीसगढ़ की बिलाईगढ़ विधानसभा में युवा कांग्रेस द्वारा संकल्प शिविर का आयोजन किया गया। एनएसयूआई के युवा नेता दीपक टंडन के नेतृत्व में युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पूर्णचंद्र कोकोपाड़ी का गर्मजोशी बाजे गाजे के साथ जोरदार स्वागत किया गया और बाइक रैली निकाली गई। बता दें कि कोकोपाड़ी का सारगढ़ बिलाईगढ़ जिला बनने के बाद पहला आगमन था। वहीं कार्यक्रम के दौरान कोकोपाड़ी मंच में संबोधन करते हुए भाजपा पार्टी पर जमकर निशाना साधा गया। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है और किसान विरोधी केंद्र सरकार को केंद्र से उखाड़ फेंकना है। बिलाईगढ़ विधानसभा युवा कांग्रेस द्वारा आयोजित आज युवा सम्मेलन शिविर था और यहाँ आने का कारण युवाओं को जोड़ना और पूरे प्रदेश में जिस तरह से युवा कांग्रेस प्रत्येक विधानसभा में जा करके वहाँ के युवाओं से मिल करके आगे किस तरह से युवाओं को कांग्रेस पार्टी के लिए काम करना है, संगठन को मजबूत करने के लिए, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए और बीजेपी की नाकामियों को बताने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। अभी चुनाव चल रहा है, नगरीय निकायों में लोगों को क्या अपील करेंगे? छत्तीसगढ़ में सरकार जिस तरह से विकास कर रही है, लोगों के हित में काम कर रही है और आप देखे होंगे कि नगरीय निकाय में जिस तरह से सुविधाएं हमारी सरकार ने दी है, वो सारी चीज़ों को देखते हुए छत्तीसगढ़ के जितने भी नगरीय निकाय चुनाव अभी हो रहे हैं, वहाँ की जनता से आह्वान है कि एक विकासशील गतिशील सरकार का साथ दें और अपने क्षेत्र का, अपने शहर का विकास करें। राजनांदगांव लोकसभा सांसद संतोष पांडे ने संसद में 5 अक्टूबर को कवर्धा में घटित हुई घटना का मामला लोकसभा स्पीकर के सामने रखा। उन्होंने कहा कि कवर्धा मेरे लोकसभा क्षेत्र में आता है, जहां 5 तारीख की घटना में पुलिस ने पक्षपात कार्रवाई करते हुए बर्बरता से लाठीचार्ज किया था। इतना ही नहीं, 75 से ऊपर लोगों को जेल में बंद किया गया, जिनमें जनप्रतिनिधि, पूर्व सांसद, जिला अध्यक्ष, प्रदेश मंत्री शामिल थे। खुद मेरे ऊपर 10 धाराएं लगाई गईं। कवर्धा की घटना से पूरे छत्तीसगढ़ की जनता स्तब्ध है।
इसलिए मैं मांग करता हूं कि कवर्धा में हुई घटना की सीबीआई जांच की जाए, साथ ही जेल में बंद बहुसंख्यक समाज के लोगों पर लगी तमाम धाराएं हटवाई जाएं। ऐसे सब लोगों को अंदर किया। और कवर्धा में जो 5 तारीख की घटना हुई उस ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। 5 तारीख की घटना में जिस प्रकार से पुलिस ने पक्षपातपूर्ण कार्रवाई की, बर्बर लाठीचार्ज किया, और इतना ही नहीं, ऐसे 75 से ऊपर लोगों को जेल में बंद किया गया और 25 दिन के बाद वे छूट करके आए। महोदय, जितने भी वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, चाहे पूर्व सांसद हो, जिला के अध्यक्ष हो, प्रदेश के मंत्री हो, जितने भी पदाधिकारी हैं हमारे, ऐसे सब लोगों को अंदर किया गया। मेरे ऊपर स्वयं 10 धाराएं लगाई गई है, बलवा की धाराएं लगाई गई है। महोदय, जिस थाना में पूरे छत्तीसगढ़ के आरक्षी केंद्र में लिखा है, मूल मंत्र है परित्राणाय साधुनाम। आज वास्तव में परित्राण के लिए साधुओं की जिस प्रकार से ये वहां पुलिस काम कर रही है, ये लगता नहीं। आज वहां स्थिति है महोदय, मैं ये कहना चाहूंगा कि इसका दूध का दूध, पानी का पानी हो, निष्पक्ष जांच हो। जिस प्रकार से वहां लोक अभियोजक बाहर से बुलाया गया और बहुसंख्यक समुदाय के विरोध में अल्पसंख्यकों का पक्ष लेते हुए उन्होंने जिस प्रकार से वहां प्रस्तुति दी, महोदय, ये सारी घटना पक्षपातपूर्ण दिख रही है। आज पूरा छत्तीसगढ़ की जनता क्षुब्ध है। वहां जो असल है, पेट्रोल की शीशियां, हथियार जो मदरसों से लावारिस जो मिले हैं, उनको लावारिस बता दिया गया और झूठे प्रकरण बनाए गए। महोदय, मेरा मांग है कि जितने भी लोग जो प्रताड़ित हुए हैं, जो जेल के अंदर थे, उनके सारे प्रकरण समाप्त किए जाएं और सीबीआई की जांच हो, उसके द्वारा सब प्रकार से प्रकरण की और जांच की जाए और समाप्त किए जाए। यही मैं आपसे निवेदन करता हूं। और कवर्धा में जो 5 तारीख की घटना हुई उस ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। 5 तारीख की घटना में जिस प्रकार से पुलिस ने पक्षपातपूर्ण कार्रवाई की, बर्बर लाठीचार्ज किया, और इतना ही नहीं, ऐसे 75 से ऊपर लोगों को जेल में बंद किया गया और 25 दिन के बाद वे छूट करके आए। महोदय, जितने भी वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, चाहे पूर्व सांसद हो, जिला के अध्यक्ष हो, प्रदेश के मंत्री हो, जितने भी पदाधिकारी हैं हमारे, ऐसे सब लोगों को अंदर किया गया। मेरे ऊपर स्वयं 10 धाराएं लगाई गई है, बलवा की धाराएं लगाई गई है। महोदय, जिस थाना में पूरे छत्तीसगढ़ के आरक्षी केंद्र में लिखा है, मूल मंत्र है परित्राणाय साधुनाम। आज वास्तव में परित्राण के लिए साधुओं की जिस प्रकार से ये वहां पुलिस काम कर रही है, ये लगता नहीं। आज जो वहां स्थिति है महोदय, मैं ये कहना चाहूँगा कि इसका दूध का दूध, पानी का पानी हो, निष्पक्ष जांच हो। जिस प्रकार से वहां लोक अभियोजक बाहर से बुलाया गया और बहुसंख्यक समुदाय के विरोध में अल्पसंख्यकों का पक्ष। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में पुलिस ने जुआरियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की, जहां पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी। परपा थाना क्षेत्र में रोजाना जुआरियों का जमावड़ा लगा रहता है, जिस पर पुलिस ने ठिकानों पर दबिश देकर 6 जुआरियों को गिरफ्तार किया। वहीं कब्जे से 45,000 नकदी, 6 मोबाइल और ताश के पत्ते बरामद किए। इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।